स्थान था। परमेश्वर रोज वहां पर आते थे, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते थे, डायरेक्ट महिमामय परमेश्वर एदन वाटिका में उतर आते थे। ध्यान से सुनिए, उस वाटिका में आदम, हव्वा और परमेश्वर के अलावा एक तीसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने उस बगीचा में रखा था, एक जिम्मेदारी दिया था। मेरी आवाज कोई जोर तो नहीं हो रही है? ज्यादा लाउड तो नहीं हो रही है? आदम को परमेश्वर ने, आदम और हव्वा को जब एदन वाटिका में रखा, God gave them a big responsibility. परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी उन्हें दिया था। वो जिम्मेदारी ये था कि इस बगीचा का देखभाल करना है और इसके अंदर तुम्हें काम करना है। समझ में आ गया? वहां एदन वाटिका में वाक्य में था क्या? एदन वाटिका संगति का जगह है, आराधना का जगह है, परमेश्वर की खेत है, परमेश्वर की बगीचा, परमेश्वर मालिक स्वयं उतर आते हैं और आदम और हव्वा को उसके अंदर काम करने वाले मालिक के तौर पर प्रभु ने वहां पर लगाया था। उनको प्रभु ने जिम्मेदारी दिया कि इसकी देखभाल करना। इसका मतलब क्या है? कोई भी अनवांटेड व्यक्ति, कोई भी गैर, जिसको प्रभु ने अनुमति नहीं दिया, उसको इसके अंदर घुसने नहीं देना। यू हैव टू मेक ए वॉच ओवर। तुम इस बगीचा के ऊपर नजर लगा के रखना, कोई भी पराय व्यक्ति इसके अंदर ना घुसे। തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പാനും വേല ചെയ്യാനും बगीचा को देखभाल करने के लिए, केवल देखकर देखभाल करने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर काम भी करना था आदम और हव्वा को उस एदन वाटिका में। तो वो एदन वाटिका जो संगति का स्थान था, आज का नया नियम की कलीसिया के साथ अगर हम तुलना कर पढ़े, एक पासवान की भी जरूरत, जिम्मेदारी यही है। जो कलीसिया प्रभु ने आपके हाथ में दिया, आपको इसकी देखभाल करना है। कैसे? कि कोई भी झूठा शिक्षक इसके अंदर ना घुसे, कोई भी झूठा शिक्षक आकर जहर आपके विश्वासी जनों को न पिलाए, न कि आपके विश्वासी कहीं और जाकर झूठा शिक्षा पाए। सो अगर आप इस बात में काबिल नहीं है, आपके पास अगर लोगों को देने के लिए वचन नहीं है, आपके पास लोगों को देने के लिए प्रॉपर आत्मिक भोजन नहीं है, तब लोग क्या करेंगे? बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, मतलब और किसी से सुनने के लिए जाएंगे। लोग होटल में जाकर खाना क्यों करते हैं? घर का खाना टेस्ट नहीं लगता, तब जाकर होटल का खाना खाने का मन करता है। आपके विश्वासी की भी कभी भी किसी भी हालत में कहीं और जाकर झूठा शिक्षा पाने का नौबत या मौका आपको नहीं बनाना। हालेलुया। क्योंकि आपके पास पर्याप्त भोजन होना चाहिए। चरवाहों की पत्री है, इसलिए मैं पास्टरों का जिम्मेदारी भी कुछ आपको समझाऊंगा। आपके पास परमेश्वर की वचन की भंडार होना चाहिए। आपको होमवर्क करना है, आपको परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना है, प्रभु से सबसे पहले पाना है, उसके बाद लोगों को देना है। आज 90% लोग जो झूठा शिक्षा में पढ़ने का कारण, उनके पास्टर के पास वचन नहीं है, उनके पास्टर को वचन की ज्ञान नहीं है।
उनसे लोग थक जाते हैं। हल्का फुल्का हर साल हर जो है हफ्ते में एक ही बात बोलेगा, जंगाई 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 जंगाई, इसके आगे कुछ ही नहीं है। मैंने एक बहन से मेरा परिचित हो गया, वो जिस कलीसिया में जाती थी उस कलीसिया को छोड़ दिया। मैंने पूछा, सिस्टर आपने कलीसिया क्यों छोड़ा? मेरा कलीसिया नहीं है, किसी और का कलीसिया। तब मेरे को सिस्टर ने बोला, पास्टर जी पिछले 6 महीने से हमारे पादरी साहब नाव में है, अभी तक नाव से नहीं उतरा। आपके समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? पिछले 6 हफ्ते से पादरी साहब नाव में है, अभी तक नाव से नहीं उतरा। मैं सोचा जब मैं नाव से उतरेगा तब मैं दोबारा उस चर्च में जाऊंगी। कहने का मेरा मतलब यही है, ये पास्टर पिछले 6 हफ्ते से यीशु मसीह चेले नाव में चला गया, यीशु मसीह चेले नाव में चला गया, आंधी आया, तूफान आया, नाव डूबने वाला था, यीशु ने बचा लिया। 6 हफ्ते यही बोल रहा है। कलीसिया खाली नहीं होगा तो उसमें ताजुब की बात होगी। 6 हफ्ते एक ही बात बोल रहे पादरी साहब, कुछ है ही नहीं आगे। ये भी कहीं से सीख कर आया, वो पास्टर हो सकता है कहीं और मीटिंग में गया, वहां पर प्रचार सुना और अगले 6 हफ्ते में यही दे रहा है। फिर झूठ मूठ का कुछ पानी लेकर मंगवा देगा, तेल मंगवा देगा, उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर, लो जी सब पी लो जाके। झूठा शिक्षकों के पास लोग जाकर अपना जीवन खो बैठने का सबसे पहला कारण पादरी लोग है। आपको शायद यह बात अच्छी नहीं लगेगा, लेकिन आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो सच्चाई है उसको मुझे कहना ही पड़ेगा। आपके पास वचन की भरपूर भंडार होने चाहिए। यू हैव टू वर्क। एदेन वाटिका में आदम को प्रभु ने बोला, इस बगीचा में तुझे काम करना। भरपूर था एदेन वाटिका, फलों से भरपूर था, फिर भी प्रभु ने बोला खाली हाथ नहीं बैठना, मेहनत करो, वर्क हार्ड। और दूसरा, उस बगीचा को सुरक्षा, उस बगीचा को संभालने के लिए, उस बगीचा की देखभाल करने के लिए, देखभाल वही लिखा हुआ है शब्द है पुस्तक में, देखभाल करने के लिए। तो पास्टर की जिम्मेदारी कलीसिया का देखभाल। सुनिए, सही देखभाल करने वाले एक व्यक्ति एक पेड़ में जो अन्य पेड़ों से फर्क दिख रहा है वो तुरंत पहचान लेता है। एक अच्छा किसान का लक्षण मैं आपको बताता हूं, अच्छा माली का लक्षण मैं बताता हूं। वो जब अपने बगीचा में सुबह घूमता है ना, हर एक पेड़ के पास जाएगा, ध्यान से देखेगा, बाकी सारे पेड़ हरे, इसमें थोड़ा पीलापन दिख रहा है, इसके पत्ते थोड़ा मूर्छा लग रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है? बाकी सारे पेड़ों में से अच्छे अच्छे फल निकलता है, लेकिन ये उतना फल नहीं दे रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत क्लोजली, बहुत नजदीकी, बहुत करीबी उस पेड़ के पास जाकर उसकी समस्या क्या है ये समझेगा। ठीक इसी प्रकार हर एक पास्टर की जिम्मेदारी है आपके कलीसिया में आने वाले विश्वासीगण उसकी आत्मिक जीवन के बारे में खबर लेना, उसकी आत्मिक जीवन के बारे में आपको एक अच्छा जानकारी होना चाहिए। जो कमजोर है, जो मूर्छा हो रहे हैं, जो बलहीन हो रहे हैं, उनका समस्या क्या है, उनके प्रॉब्लम क्या है, इनके आत्मिक जीवन के किस एरिया में इसको बढ़ावा की जरूरत है, बढ़ोतरी की जरूरत है, ये जानकर जो है उसको स्पेशली जो है, जैसे एक माली उस पेड़ को ज्यादा ध्यान रखते हैं जो मूर्छा हो रहे, जिसका पत्ता जो है पीला हो रहा है और जिसमें ज्यादा फल नहीं आ रहे, ठीक इसी प्रकार एक विश्वासी जो कमजोर है विश्वास में, जो प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो आराधना में आगे बढ़ नहीं पा रहा है, मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको जो है अन्य लोगों से बढ़कर जो है उसको ज्यादा केयर देते हुए उसको आत्मिक जीवन में बढ़ाना एक पास्टर की जिम्मेदारी होती है। इसको कहते हैं देखभाल करना बगीचा का। आर यू एग्रीइंग विथ मी?
क्या आप मेरे साथ सहमत है इस बात के लिए? आदम और हवा को प्रभु ने उस एदन वाटिका में बगीचा की देखभाल के लिए रखा। अगर वो सही देखभाल किया हुआ व्यक्ति होता तो जब सांप बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति है, उसके अंदर सांप नहीं था। जब आदम और हवा को प्रभु ने उस बगीचा में रखा, इस बगीचा के अंदर एक परदेशी कैसे घुस गया? इस बगीचा के अंदर आया हुआ एक व्यक्ति को एक ही शब्द में डांट कर बाहर निकालना चाहिए था। उसके बदले हवा ने उसके साथ दोस्ती की, और हवा की उस दोस्ती के कारण परमेश्वर के विरुद्ध जो झूठा शिक्षा सांप ने जो उसको बताया, उसने वो सब कुछ सुनकर मानकर प्रभु से दूर हो गया। आज का कलीसिया का भी हालत यही है। झूठा शिक्षकों के साथ हाथ ना बढ़ाइए, उसके साथ आप संगति ना कीजिए, उसको आप पुलपिट ना दीजिए। हवा ने सांप से बातें करने लगा, लेकिन हवा को दिया हुआ जिम्मेदारी उस बगीचा का देखभाल करने का था। तो हवा नेचुरली उसे ये पूछते, हु आर यू, हाउ डिड यू कम हियर, व्हाई डिड यू कम हियर, तुम कौन हो, कैसे तुम इधर आ गया, किस पर्पस के लिए तुम इधर आया? इतना कहकर अगर सांप को डांट दिया होता, उसको भगा दिया होता, तो कभी भी जो है हवा को पाप में गिरने का, परमेश्वर की महिमा से रहित होने का, परमेश्वर की संगति से दूर होने का, परमेश्वर की संगति से टूट जाने का नौबत नहीं आते। कलीसिया में प्रभु की बगीचा है कलीसिया, उस बगीचा में आपको एक मालिक के तौर पर रखा है। उस मालिक का जिम्मेदारी उस बगीचा का देखभाल भी करने का है, केवल काम करने का नहीं है। आज लोग काम तो बहुत करते हैं, विश्राम रहित, आराम रहित आज पासवान लोग काम करते हैं, दौड़ते रहते हैं, नॉट टाइम, समय नहीं है। क्यों? बिजी है, बिजी है, बिजी है। केवल काम करना नहीं, अपना कलीसिया का देखभाल करना है। अगर एक ब्रदर, एक सिस्टर, एक भाई या बहन प्रभु के सच्चा वचन से दूर होकर, जैसे सांप ने चतुराई में आकर हवा को अपने चतुराई में चपेट लिया, इसी प्रकार कोई भी आपके कलीसिया का मेंबर झूठा शिक्षा में अगर पढ़ गए, आपको पता चल गया, तो तुरंत उस बहन को, भाई को सही रास्ते में आपको लेकर आना है। चमकने वाला हर चीज सोना नहीं होता है, सफेद दिखने वाला हर चीज दूध नहीं होता। हर एक को जो बाइबल लेकर निकलते हैं पादरी मत समझो, क्योंकि शैतान यीशु के पास आया, परमेश्वर का वचन को लेकर ही आया था। शैतान अपने रूप में आएगा तो कोई उसको ग्रहण नहीं करेगा। शैतान आप भी जो है ज्योतिर्मय दूधों की भेष में आता है, अच्छा खासा पादरी के रूप में आएगा। इसलिए बाइबल हाथ में दाम कोई भी आकर आपको प्रेज़ द लॉर्ड बोले, तो तुरंत जो है आप जो है उसकी शिक्षा में या उसकी बातों में पढ़ना मत। हवा को यह जिम्मेदारी थी कि एक पराये व्यक्ति को जब उसने वहां पर देखा, जिस बगीचा को उसके हाथों में प्रभु ने देखभाल के लिए दिया, ए फॉरेनर, एक परदेशी, उन दोनों से बढ़कर एक तीसरा व्यक्ति जब उसके अंदर घुस गया, उसको उसी समय वहां से निकालना था, गेट आउट बोलना था, नहीं बोला। प्यारे भाइयों बहनों, झूठे शिक्षकों से सावधान रहना। किसी भी हाल में झूठे शिक्षकों को संगति की हाथ नहीं बढ़ाना उनकी तरफ। आज बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन मीडिया के द्वारा जहर खोल रहे हैं। कोई कहता है प्रभु यीशु मसीह प्रभु नहीं है,
कोई कहते आत्मा नहीं है, कोई कहते पुत्र नहीं है, कोई कहता है तीनों में एक है, कोई कहता तीनों है। परमेश्वर का वचन में बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अनजान लोगों को नहीं बिगाड़ते लोग, जिन्होंने जो लोग सच्चा वचन पाया उन्हीं को, क्योंकि वचन कहता है वो इस चक्कर में घूमते रहते हैं कि गर्जने वाले शेर के नहीं है, वो घूमते रहते हैं इस चक्कर में कि किसको वो फाड़ खाए। ठीक है, शेर कभी भी एक मरा हुआ डेड बॉडी को नहीं खाएगा, शेर को जिंदा जानवर चाहिए, जिंदे को मार कर वो खाता है। जो मरा पड़ा हुआ एक डेड बॉडी, एक आप सोचिए एक हिरण हो या खरगोश हो, अगर जंगल में मरा पड़ा हुआ तो कभी भी लायन शेर उसके पास नहीं जाएगा, नहीं खाएगा। ठीक इसी प्रकार शैतान भी जो प्रभु में है, जो प्रभु में नहीं है, मरा पड़ा हुआ है, पाप में मरा पड़ा हुआ है, शैतान को उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही शैतान के बोरी में है ही है। बल्कि जो प्रभु में है, जो विश्वास में आगे बढ़ रहा, जो सच्चाई की आगे बढ़ रहा, जो जिंदा है, जो जीवित है, शैतान उसके पीछे है। इसलिए पौलुस कहता है हो सकता है वो अपने धर्मियों को भी मारे हो सकता है वो अपने धर्मियों को गिराने के लिए कोशिश करता है शैतान। सो बी केयरफुल। जिस बगीचा में प्रभु ने आपको ठहराया, आपका फर्ज केवल उनसे दशवांश लेना नहीं, केवल उनसे ऑफरिंग लेना नहीं, ये तो बाद की बात है, वो तो आपका मेहनत का फल है जो प्रभु ने आपको ठहराया। लेकिन इस बगीचा में आपको पसीना बहाकर काम करना है, साथ साथ आपको इस बगीचा का देखभाल करना है। इसके अंदर परदेशी ना घुसे, इसके अंदर कोई पराये व्यक्ति ना घुसे, इसके अंदर कोई भी ऐसे वैसे व्यक्ति ना घुसे जो चेलों को अपने तरफ अपने और खींच कर ले जाने वाले भेड़िए इनके अंदर ना घुसे। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो कल मैंने आपको बताया कि इस पत्री को लिखने का उद्देश्य यही था कि एक चरवाहा, क्योंकि पौलुस के समय में बहुत झूठे शिक्षक निकले हुए थे और उन झूठे शिक्षकों से प्रभु की सही कलीसिया को बचाने के लिए प्रभु ने ये पत्री लिखा है, जो है कलीसिया को बचाने के लिए पौलुस ने ये पत्री लिखा है। सो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि जहां पर प्रभु ने आपको रखा है उसका आप रखवाले हो, आप रखवाले हैं। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चर्च वेयर यू आर प्लांटेड। जहां पर प्रभु ने आपको लगाया उस कलीसिया के प्रति आप जिम्मेदार हैं। आपको वहां पर जैसे आदम की वाटिका में आदम और हव्वा को प्रभु ने जिम्मेदारी दिया, देखभाल करो और मेहनत करो। बगीचा के अंदर मेहनत भी करना है, बगीचा का देखभाल भी करना है। ठीक इसी प्रकार आपके कलीसिया के लोगों को झूठे शिक्षे से बचाना आपका फर्ज है, क्योंकि आपको कड़ी नजर आपके कलीसिया के ऊपर रखना चाहिए। और नंबर 2, वचन में मेहनत करना है। विश्वासी गणों केवल खाली उपवास करने से नहीं होता। कुछ लोग हर दिन उपवास है, भैया मैं कहता आप ये उपवास बंद कर दो, क्योंकि शैतान ये देखकर हंस रहा है। आपके उपवास देखकर शैतान हंस रहा है, ये तो बिना मतलब के अपने हथेली को सुखा रहे। ऐसे बिना मतलब के उपवास करने से कुछ नहीं होगा। उपवास और प्रार्थना के बिना ये व्याधि नहीं हटेगा। प्रभु ने कहा जिस विषय के लिए वाक्य में उपवास करना उसके लिए उपवास तो करो, लेकिन आप जब उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, साथ साथ वचन में मेहनत करना। अगेन आई वांट टू टेल यू,
आपके पास लोगों को देने के लिए भरपूर वचन की भंडार होना चाहिए। वचन की गहराई में आपको लोगों को ले चलना है। यीशु नाव में बैठकर चेलों को बोला, आगे गहराई में ले चल, किनारे में शंख मिलेगा, गहराई में मोती और हीरे मिलेंगे। वचन की गहराई में ले चलना है लोगों को। वचन की गहराई में ले चलने के लिए आपको वचन की गहराई प्रभु के सम्मुख में बैठकर समझना है, सीखना है। परमेश्वर का वचन हैंडबुक है। आज बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। जैसे आज कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे करते हैं, गाइड मिलता है, गाइड खरीद लेता, पढ़ लिया, जाकर एग्जाम लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन गाइड से नहीं आता है, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आते हैं। आपको बाइबल टेक्स्ट बुक है और जीवन का टेक्स्ट बुक बनाना आपको बाइबल को। परमेश्वर के वचन अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। जब हमारे अंदर, हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन है, तब हम झूठे शिक्षकों के सामना कर सकेंगे। कई लोग झूठे शिक्षा में पढ़ने का कारण उनके अंदर वचन नहीं है, सुनी बातें हैं, हृदय के अंदर वचन नहीं है। इस कारण वो, यीशु ने कहा, चट्टान के ऊपर गिरा हुआ बीज के समान हो गया, जड़ नहीं गया। We should be deep rooted in the word of God. परमेश्वर के वचन में हमें गहराई से जड़ डालकर बढ़ना है। तब कोई भी झूठा शिक्षा देने वाले, जो सिखाने वाले हमारे पास नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो रास्ता भूल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन से जब आप सामना करोगे, शैतान भी यीशु के पास जब आया तो वचन का टुकड़ा लेकर आया था। आज झूठे शिक्षकों का सबसे बड़ी हत्यार है, पूरा वचन नहीं बताएगा, टुकड़ा वचन लेकर आएगा। परमेश्वर के वचन में कहीं भी टुकड़ा वचन नहीं है। एक आयत पूरा है, वो पूरे आयत के जरूर एक जोड़ा नया नियम में नहीं मिला तो पुराना नियम में जरूर मिलेगा। तो वचन नया और पुराना नियम दोनों से आपको सीखना। वचन की भरपूर भंडार आपके पास होना चाहिए। जिस पास्टर के पास, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जिस पास्टर के पास वचन नहीं है, विश्वासी, आप सोचिए, आप एक गाय को रोज एक ही पेड़ में बांध दिया। वो पहला दिन तो चरा, ठीक है, दूसरा दिन आपने उसी जगह में कुट्टी बांध के वहीं लगा दिया, बांधा, वो दूसरे दिन भी वहीं घूमेंगे। 4-5 दिन के बाद वहां पर फिर घास का नामो निशान नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वो गाय क्या करेगा? मौका देगा, मौका देखेगा, वो इंतजार करेगा कि कब मुझे मौका मिले मैं इस रस्सी को तोड़ दूं। क्योंकि आप उसको रोज एक ही पेड़ में, एक ही जगह में कुट्टी गाड़ कर आपने उसको बांधा। ठीक इसी प्रकार विश्वासीगण भी है, इसी प्रकार विश्वासीगण भी है। आप लोगों में से कई लोग, मैं जानता हूं, अपने गांव में रहकर सेवा करते होंगे, अपने घर में रहकर सेवा करते होंगे, ट्रांसफर नहीं है, इस कारण आप सालों से शायद एक ही कलीसिया के जो पास्टर है। ऐसे लोगों को मैं आपको बताता हूं, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि आप बदल नहीं सकते हैं। लोगों को पता है इनका घर यहीं पर है, इनका गांव यही है, ये कहां बदलेगा, तो बेहतर मैं बदल जाता हूं। वो कलीसिया छोड़कर दूसरे कलीसिया में जाएगा। तो क्योंकि 5 साल हो गया, 10 साल हो गए, एक ही वचन है, या फिर नाम मात्र बातें आपके पास है, नाम मात्र सरमन आपके पास है, ठीक है, आप उसको उल्टा सीधा बताते रहते हैं। तो लोगों को जब पता चला कि आप बदलने वाले नहीं है, आप चेंज करने वाले नहीं है, तो लोग फिर कलीसिया छोड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, जो लोग एक ही जगह में टिक कर एक ही कलीसिया को संभालते हुए जा रहे हो, जिसको ट्रांसफर नहीं होती है, जो कभी ट्रांसफर नहीं लेता, बाकी पास्टरों के लिए ठीक है, अगर उनके पास अंगुली परिमित प्रचार है तो भी,
5 साल में 3 साल में जब ट्रांसफर आ जाता तो नया कलीसिया में जाएंगे 3 साल के बाद, यही चीज वहां पर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक कलीसिया में 3 साल रहकर सेवा किया, वहां प्रचार किया, वो बातें अगली कलीसिया में जाकर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए लोग हैं, ऑडियंस नया है। लेकिन 3 साल के बाद फिर वही, जैसे कैसेट रिव्यू करता है पहले जमाने में कैसेट होते थे, एक साइड सुना तो फिर पलट देते थे और रिव्यू करते थे, रिवाइंड करते थे। इसी प्रकार फिर रिवाइंड करने लगेगा तो फिर लोग कलीसिया छोड़ेगा। सो आपके पास बीइंग ए पास्टर, एक पास्टर होने के नाते आपके पास परमेश्वर का वचन का भंडार होना चाहिए। पौलुस ने कहा समय पर और असमय पर हमें तैयार रहना है। एनी टाइम यू हैव टू बी रेडी। वचन में मेहनत करना है, बगीचा का देखभाल करना है, और बगीचा को अंदर काम भी करने के लिए प्रभु ने आदम और हव्वा को एदन वाटिका में रखा था, और वो एदन वाटिका कलीसिया का एक छाया था, क्योंकि एदन वाटिका में रोज आराधना होती थी, रोज परमेश्वर उतर आता था, परमेश्वर लोगों के बीच के मेल मिलाप मुलाकात वहां पर होता था, मनुष्य और परमेश्वर आपस में मिलते थे। कलीसिया और जो है एदन वाटिका में, हमारे कलीसिया में भी यही तो हो रही है। कलीसिया में लोग इसलिए आते हैं कि प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। एदन वाटिका में भी यही तो हुआ था। आदम और हव्वा को परमेश्वर जब उस वाटिका में रखा था, तब दिया हुआ जिम्मेदारी मेरे और आपके सेवकाई में भी एप्लीकेबल है। वर्क इनके बीच में इस बगीचा में आपको काम करना है, साथ साथ बगीचा के अंदर बाहर से कोई भी घुसे ना। अगर हव्वा सांब को या शैतान के चतुराई को, चाल को अगर समझ लिया होता तो हव्वा कभी भी पाप में ना गिरते। झूठा शिक्षक के साथ हव्वा ने अविश्वास पैदा करने वाले व्यक्ति शैतान के या सांब के बातों में हव्वा पड़ गया, इस कारण हव्वा के अंदर परमेश्वर के प्रति अविश्वास हो गया। झूठा शिक्षा देने वाले भी यही करते हैं। वो परमेश्वर का वचन जो आप समझ करके जो सीख कर रखा हुआ है उसका विरुद्ध आपको बताएगा, समझाएगा, आपके माइंड को अटैक करेगा, आपके हृदय के अंदर संदेह पैदा करेगा। तब फिर आप 4 बार सोचने लगे, सही बोल रहे है, हमारे पादरी साहब ने अभी तक हमें ये सच्चाई नहीं बताया, हमारे पादरी साहब ने ये छुपा कर रखा हुआ था, ये बंदा सही बोल रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ लोग फिर ऐसे झूठे शिक्षकों की बातें सुनकर यीशु के नाम में जाकर बपतिस्मा लेगा। आपकी कलीसिया प्रभु आपके हाथों में दिया हुआ बगीचा है। इस बगीचा में आपको इसकी देखभाल पूरी तरह करना है, साथ साथ हर एक पेड़ों की सुधि लेना है, हर एक पेड़ों की सुधि लेना। एक माली उसके बगीचा के हर एक पेड़ों के पास जाकर उसकी हालचाल, उसकी हालात देखते हैं। इसी प्रकार आपके कलीसिया के अंदर आने वाला हर विश्वासी के प्रति आपको उनकी आत्मिक जीवन के स्टैंडर्ड के प्रति, उनकी आत्मिक जरूरतों के प्रति आपको अच्छा जानकारी होना चाहिए। केवल फल प्राप्त करना, केवल फल मिलना मुझे ये नहीं सोचना है। जो मेहनत करने वाला, अपने बगीचा में मेहनत करने वाले माली को बगीचा में खड़े होने वाला पेड़े अच्छा फल देते हैं। कई लोग मेरे से कह रहे हैं पादरी साहब कलीसिया से कोई इनकम नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, लोग कुछ देते नहीं है। लोग क्यों नहीं देते? लोग अगर देना है तो आपको लोगों के बीच में मेहनत करना, उन्हें वचन सिखाओ देने के बारे में, उन्हें वचन सिखाओ कि उनका जिम्मेदारी क्या है कलीसिया के प्रति, उन्हें वचन सिखाओ और उनकी अपना उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी आप सिखाइए। मैं आपको दावा से कहूंगा कि परमेश्वर का सच्चा वचन खोलकर अगर आप लोगों को सिखाए, आपको
2,000 या 3,000 रुपया महीने में आपके सेंडर से या स्टेट से सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इससे ज्यादा आप 10 के तौर पर आप वापस आपके सेंडर में या स्टेट में आप देंगे। विश्वास करते हो? लोगों को सही वचन सिखाओ ना। अच्छा वचन लोगों को सिखाइए। अच्छा वचन का मेरे कहने का मतलब वचन को सच्चाई के अब लोगों को बताइए, सिखाइए। 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी भी 1,000 रुपया 1,500 रुपये के 1,000-1,500 रुपये के सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ा रहे। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो छोड़ दिया, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। कितनी बार सपोर्ट करे? तुम्हारा खेत में जहां पर प्रभु ने तुम्हें रखा है और उसी खेत में से तुम्हारी जीविका चलना चाहिए। आपके खेत में से आपके पास 5 कट्टा जमीन है, मान लीजिए आप आपके खेत में बीज बोने के बाद पड़ोसी के खेत में जाकर कटनी के लिए धान काटने जाओगे तो लोग करने देगा? आपकी कलीसिया वचन में मजबूत हो तो लोग दिल खोलकर हाथ खोलकर देंगे। वो कहेंगे पहला प्रभु है, बाद में मेरा परिवार है। आपको 1,500 रुपया 2,000 रुपए की सपोर्ट की किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, वचन में मेहनत कीजिए, हर एक पेड़ के सुधी लीजिए, हर एक विश्वासी की कमजोरी समझ लीजिए। जो नहीं देता वो सूखता जाएगा, और जो देता है ना, जो फल देता है। आपने देखो हमारे तरफ, हमारे केरला में नारियल के पेड़ होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं। हर 3 महीने में नारियल तोड़ते हैं। एक पेड़ से अभी इस बार अगर 25 या 30 नारियल उतारा है तो अगली बार जो है उससे 30 नहीं बल्कि 50 से ऊपर का मिलेगा। क्यों? क्योंकि देने वाले के ऊपर फिर जो है ज्यादा फल आता है। विश्वासियों को पहले ये बात सारे बेसिक चीजें सिखाइए। आपके पास क्यों नहीं है? आपके तंगी क्यों नहीं है? मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ है ये पूरे जाति श्रापित है, कारण ये लोग बीज खाने वाले हैं। अभी मेरा टॉपिक उधर नहीं है इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। लोग देते नहीं है, प्रभु का हिस्सा खा लेता पहले, इस कारण के पास नहीं है, श्रापित है, श्राप पड़ा हुआ है, प्रभु का श्राप। फिर हाथ बढ़ा रहे, हमें 1,000 दो, हमें 1,500 दो, हमें 2,000 दो सपोर्ट। आप एक कलीसिया को सपोर्ट कर सकते हो अगर आप सही तरीके से परमेश्वर का वचन सिखाकर आपकी कलीसिया को आगे बढ़ाए तो देखभाल करना, झूठे शिक्षकों से बचाकर रखना कलीसिया को, कलीसिया के अंदर झूठा शिक्षक ना घुसे। साथ साथ आपके लोग बाहर भी जाकर कोई झूठा बाहर का खाना पेट को खराब करता है, घर का खाना हमेशा सेफ रहता है, इसलिए आपके लोगों को बाहर का खाना खाने नहीं देना। जो लोग बाहर से खाते, आज इतने सारे कैंसर, इतनी सारी बीमारियां दुनिया में फैलने का कारण आपको पता है क्या? जब से ये खान पान का, खाना पीने का दुकानदारी रोड के दोनों तरफ खुला शुरू हो गया है, लोग घर में खाना बनाना बंद कर दिया। सभी लोग वहां पर जाकर खाना खाते हैं, और वो क्या करता है, उसको तो पैसा कमाने का है। वो कल का तेल जो बचा हुआ है आज भी इस्तेमाल करेगा, आज जो तेल बचा हुआ है कल भी इस्तेमाल करेगा। इसी तरह जो है वो पैसा के चक्कर में क्या करता है, इसी तरह करता है। आप लोग समय बचाने के लिए लोग दुनिया बाहर जाकर खाना खा लेते हैं, हमेशा की बीमारी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार कलीसिया का भी हालत है। कलीसिया के अंदर से लोग, जब प्रभु यहाँ कलीसिया में अपने घर में कुछ नहीं मिलता, लोग बाहर जाकर सुनने लगता है। बाहर जाकर जब सुनता है तो कोई कहता है दशवांश देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी मैंने तो गलती कर दिया, अभी तो मैं देख रहा है, कल से नहीं दूंगा।
आप उधर मत दीजिए, आप हमें ऑनलाइन में भेज दीजिए। आप हमारे अकाउंट नंबर ये है कि आप जब इधर आकर वचन सुन तो इधर दीजिए कर कर। हाँ ठीक है जी, मैं आपको दूंगा। ठीक है, लोग झूठा शिक्षा सुनने को लगता है, अंदर से बाहर भी जाने ना दे, बाहर से कोई अंदर भी जाने दे। आपको परमेश्वर ने सिक्योरिटी के तौर पर इस बगीचा में खड़ा किया हुआ है। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करूं। You have to keep your church away from the false teachers. झूठा शिक्षकों से आपको, आपकी कलीसिया को बचा कर रखना। आपके लोग बाहर जाकर जहर खाने से भी, ये झूठा शिक्षा जहर है, इससे भी आपको मना करना और जो है रोकना है। उसको कैसे रोके? ना जाओ बोलेगा तो लोग जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे? अगर उनको आपके पास या आपकी संगति छोड़कर उधर नहीं जाना है तो आपको उनके लिए वैरायटी खाना प्रतिदिन देना पड़ेगा। वैरायटी प्रतिदिन हर सभा में नया नया संदेश, नया वचन, नया मन्ना देना। इस्राएलियों को प्रतिदिन अपने घर से बाहर जाकर नया मन्ना बटोरना पड़ता था। ये सब छाया है, शैडो है, बहुत गहरी चीज है। क्या परमेश्वर एक हफ्ते का पूरा मन्ना नहीं दे सकता था? एक महीने का पूरा नहीं दे सकता था? दे सकता था, लेकिन प्रभु ने कहा प्रतिदिन नया मन्ना लोगों को इकट्ठा करना है। इसी प्रकार आपके कलीसिया के अंदर भी आपको हर संगति में लोगों को नया मन्ना खिलाना है। ये नया मन्ना प्रतिदिन स्वर्ग से गिरता था। प्रतिदिन नया मन्ना लोगों को देना है तो प्रतिदिन प्रभु के सन्मुख में बैठकर प्राप्त करना है। तैयार है? मुझे पूरा उम्मीद है ये बाइबल क्लास खत्म होने के पहले काफी सारे पादरी लोग सेवकाई छोड़ देगा। तैयार है? नया मन्ना, प्रतिदिन नया मन्ना कलीसिया में देना, तब जाकर लोग झूठा शिक्षा पाने के लिए या बाहर का जहर खाने के लिए नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले बोला, घर में खाना अच्छा नहीं मिला तो लोग बाहर जाकर खाएंगे। अच्छा खाना खिलाओ, वचन की भरपूर अनुभव में लोगों को ले चलो। यीशु ने बोला, यीशु नाव में बैठकर, नाव तो किनारे में था पतरस का, यीशु बोला गहराई में ले चल, गहराई में ले चल। आपकी कलीसिया को आपको वचन की गहराई में ले चलना है। आपके लोगों को आपको वचन की गहराई में ले चलना है। पवित्र आत्मा की गहराई के अनुभव, गहरा अनुभव में आपको लोगों को ले चलना है। जब ये सब होगा ना, तब जो पिछले 2 दिन पहले जो बातें हमने बोला है ना, हमारे अंदर जब ये वचन कार्य करेगा तब हमारे बाहर की शक्ल तक बदल जाएगा, हमारा पहनावा बदल जाएगा, हमारे शरीर में दिखने के लिए भी जो है ऐसा लगेगा हाँ ये वाक्य में रूपांतर, वाक्य में परिवर्तन आया हुआ व्यक्ति है। कलीसिया के लोग अगर कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगी ये मैं नहीं छोड़ सकता, ये मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब उसके अंदर गहरा अनुभव वचन का नहीं हुआ। पवित्र आत्मा का गहरा अनुभव उसके अंदर नहीं हुआ। पवित्र आत्मा केवल अंदर हृदय के अंदर नहीं परिवर्तन करता, परिवर्तन परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर तल में और हर पल में परिवर्तन करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा होश की आत्मा है, पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है, पवित्र आत्मा धार्मिकता की आत्मा है, हर सच्चाई में अगुवाई करने वाली आत्मा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग अपने कलीसिया के देखभाल के तौर पर प्रभु ने अगर आपको रखा है, आप इसकी चौकीदार हैं,
इसके अंदर कोई भी झूठा शिक्षा देने वाले ना घुसने दे, ना कि आपके लोग बाहर जाकर झूठा शिक्षा पाने का अवसर दे। बगीचा में प्रभु ने आपको रखा, बाड़ा बांधा हुआ बगीचा है, खुला मैदान नहीं है कलीसिया, कोई नहीं घुस सकता है, कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता है। जो सिखाना है इसके अंदर लिखा हुआ, इसके अनुसार, इसके विरुद्ध सिखाने वाला, कहने वाला, समझाने वाले जहर खिला रहा है, उनसे सावधान रहिए, अपने लोगों को सावधानी में रखिए। प्रेरितों के सॉरी तीमुथियुस के पत्री और तीतुस की पत्री, ये तीनों पत्रियां चरवाहे के पत्रियां कहा जाता है। इसको लिखने का कारण यही था, ठीक है। अब हम चैप्टर में प्रवेश करने से पहले ये एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। ये एक्चुअली किसके लिए लिखा हुआ था? तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ था, तीमुथियुस, ठीक है। ये तीमुथियुस कौन था जिसके लिए ये किताब लिखा हुआ है? उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो, मेरे को सुनने वाले कितने लोग तीमुथियुस के बारे में जानते हैं? 1 मिनट के लिए आप अपना माइक खोल सकते हैं, एक एक कर जो आप जानते हैं तीमुथियुस के बारे में कह सकता है। अपना माइक खोलो और एक एक करके, सभी लोग नहीं है, एक साथ नहीं खोलने का, एक एक करके अपना माइक खोलो, जो आप जानते हैं तीमुथियुस के बारे में वो कर दीजिए। तीमुथियुस, यस, हर सभी लोग एक साथ नहीं खोलने का है, एक एक करके अपना माइक खोलो और मैं बताता हूं। ये गैलेक्सी J6 किसका है? आप बोलिए पहले। गैलेक्सी J6, अपना अपना नाम लिखो ना, तब मैं आपका नाम तो बता सकता हूं। या तीमुथियुस के बारे में आप क्या जानते हैं? ओके, ओके, आई विल डू इट फ्रॉम हियर। बताइए। बोलिए बोलिए, गैलेक्सी J6 किसका है? जी जी, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप तीमुथियुस के बारे में क्या जानते हैं? तीमुथियुस बचपन से व्यवस्था का जानने वाला, सिखाया हुआ था, मसीह परिवार से था, यहूदी था। ओके। और उनकी मम्मी, उनकी जो माता थी, वो माता से सीखा था। यूनी के जो उसकी मेरे ख्याल में दादी थी शायद ना, वो लिखा। ओके ओके, आरके डेविड। हेलो, आप बताइए बताइए। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है जो हमने पढ़ा तीमुथियुस के बारे में, तो उसका एक तो सबसे बड़ी बात जो बचपन से मसीह उसके आज्ञा के अनुसार उसने अपने जीवन को तैयार किया। दूसरे उसके माता पिता ने भी उसका साथ दिया। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि वो परमेश्वर के भय में और विश्वास में अपने हर एक कदम को रखता था और हर परिश्रम में भी वो आगे चलता था। और उसी ने वो चीज सिखाई कलीसिया को भी, अगर मैंने ये किया है तो तुम भी ऐसे बनो। और वो अपनी कलीसिया की बड़ी देखभाल करता था, आगे पीछे देखता था, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कमी हो गई हो, ऐसा तो नहीं कोई कहीं पर निर्बल हो गया हो। तो वो परिश्रम भरी सेवकाई में। ओके, और उदित, व्हाट डू यू नो? तीमुथियुस के बारे में आप क्या जानते हो? वहां से खोलिए, आप आपकी आवाज खोलिए वहां से, उदित।
अभी से आवाज खुला हुआ है, बंद रखिए। आप अभी अपने आप बंद करो। उदित बोलो। आ जा रहा है। आपकी अनम्यूट क्यों नहीं हो रही है उदित का? मेरी तरफ हाँ बोलिए। आ रही है अभी आवाज? हाँ आ रही है। बताइए आप क्या जानते हैं तिमोथी के बारे में? कि जैसे कि अभी आपने सिखाया है कि सभी लोग अपनी आवाज बंद रखना। मैंने अनम्यूट सबका कर दिया है, आप अभी अपने अपना कर लीजिए, बंद कर लो, आवाज नहीं आ रहा। हाँ उदित। यस। झूठी शिक्षा के बारे में चेतावनी देता था, सिखाता था, बताता था। और जैसे कि पास्टर जी ने अभी जो बताया है वो सारी बातें थी। तीमुथियुस के बारे में आप क्या जानते हैं पर्सनली? तीमुथियुस के बारे में क्या जानते हैं? खाने के प्रसाद के बारे में भी बताता था। हाँ मैं ना है समझ बात नहीं। क्या कह रहे थे? ओके ये कौन है? अंकित है। अंकित दिगन क्या है? क्या नाम है? अनिकेत। ओके ये पत्री तीमुथियुस के लिए लिखा गया है। तीमुथियुस प्रेरित पौलुस का एक केवल चेला नहीं था, बल्कि विश्वास में पौलुस उसको अपना प्रिय पुत्र कर कहता है। तीमुथियुस लुस्त्रा नगर का एक निवासी था, और ये लुस्त्रा जो है आज का तुर्किस्तान में है। आज का तुर्किस्तान। ये तीमुथियुस पौलुस का प्रिय साथी और सहकर्मी था। ये तीमुथियुस के बारे में ज्यादा जानकारी पढ़ने के लिए आपको प्रेरितों के पुस्तक की काम पढ़ना पड़ेगा। प्रेरितों के पुस्तक की जानकारी आपको है, तब आप तीमुथियुस के बारे में अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि प्रेरितों के पुस्तक 16वें अध्याय में पहली बार तीमुथी के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस ने इसको साथ लिया है। लेकिन मैं इस तीमुथी के बारे में कुछ और बातें जो प्रेरितों के पुस्तक में और अन्य पत्रियों में लिखा हुआ है उसे मैं आपको बताना चाहूंगा। ये प्रेरित पौलुस का प्रिय साथी था और सहकर्मी भी था, और तीमुथियुस पौलुस का एक घनिष्ठ या प्रिय शिष्य बन गया था। पौलुस इस तीमुथियुस को विश्वास में अपना सच्चा पुत्र कहता है। पहला तीमुथी 1:2 पढ़िए। फर्स्ट तीमुथी 1:2 आप पढ़िए। पहला तीमुथी 1:1 और 2।
पहला तिमोथी 1 Who will read? राजा पढ़ेंगे पहला तिमोथी 1 का 1 और 2 पढ़िए। से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है तीमुथियुस के तो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। ठीक है, पिता ठीक है, ठीक है, बस वही मिलना था। पौलुस कहता है तीमुथियुस विश्वास में उसका सच्चा पुत्र है। अब तीमुथियुस के बारे में कुछ बातें कहकर हम आगे को चैप्टर में हम घुसेंगे, क्योंकि ये तीमुथियुस के नाम से लिखा हुआ पत्र है। इस कारण तीमुथियुस कौन है इसके बारे में एक जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तीमुथियुस का मतलब है, मीनिंग है हॉनरिंग गॉड, परमेश्वर की आदर करना, या ऑनर ऑफ गॉड, या परमेश्वर की आदर। यही है इस शब्द का लिटरल मीनिंग। इस शब्द का सही मीनिंग मतलब जो है परमेश्वर की आदर करना, परमेश्वर की ऑनर करना, परमेश्वर की सम्मान या आदर करना है। ठीक है। और इतिहास कहता है कि एफेसुस का पहला बिशप, एफेसुस का पहला पास्टर, जो प्रेरित पौलुस वहां से जाने के बाद उस एफेसुस का बिशप आप समझो, पास्टर समझो, पहला बिशप जो है तीमुथी था, ये कर कहा हुआ है। देन ये लुस्त्रा का लिकोनिया नामक एक जगह से आया हुआ व्यक्ति है जो एशिया माइनर में था। इसकी मम्मी, ध्यान से सुनना है, इसकी मम्मी एक यहूदी स्त्री थी और इसका पिता एक यूनानी अन्य जाति था, वो यहूदी नहीं था। तीमुथियुस की मम्मी जिसका नाम है यूनिका है ना, यस, सो यूनिश या यूनिका कहते हैं, इसकी मम्मी का नाम है। और वो एक यहूदी स्त्री थी, लेकिन उसका पति या तीमुथियुस की पिता वो एक अन्य जाति, ग्रीक, यूनानी, जेंडाइल था, अन्य जाति था। ठीक है। देन पौलुस के पहला मिशनरी यात्रा में जब पौलुस लुस्त्रा में आया था, वहां पर एक लंगड़े को पौलुस ने अपनी सेवकाई के दौरान वो ठीक हो गया। उसके बाद काफी सारे लोग वहां पर प्रभु पर विश्वास करके आए थे। लेकिन कुछ साल के बाद दोबारा जब पौलुस और सीलास उसी जगह में लुस्त्रा में आया, वहां पर काफी सारे मसीह लोगों को पाया। उन मसीह लोगों में से एक था तीमुथी। ठीक है। देन उस समय से वो पौलुस के साथ है। पौलुस उसको अपने साथ सीलास के साथ लेकर जाना चाहा, क्योंकि तीमुथियुस की एक कमजोरी थी, तीमुथियुस टिमिड था। टिमिड समझते क्या है? तोतला बोलने वाला, टिमिड, सही तरीके से बोल नहीं सकता था, टिमिड था। और दूसरा ये यहूदी ना होने के कारण विश्वास में आने के बावजूद भी लोग उनको क्या करता था, दूर दूर रखता था, उसको बढ़ावा नहीं देता था तीमुथियुस को। लेकिन पौलुस जब तीमुथियुस से मिला, पौलुस ने तीमुथियुस को गले लगाया, तीमुथियुस को अपने साथ मिलाया। और पौलुस तीमुथियुस को, जब हर कोई ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति है, इसका पिता, इसकी माँ तो जरूर यहूदी है लेकिन अन्य जाति है पिता, तो इस कारण जो है लोग जब उनको दूर दूर रखते थे, पौलुस ने उसको गले लगाया। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के दासों, जब हम प्रेरितों के पुस्तक पढ़ते हैं
और उसकी जीवन से बहुत कुछ हमें एक सेवक होने के नाते सीखने को मिलता है। पौलुस हर कोई त्यागा हुआ तीमुथियुस को यह कहकर कि इसका पिता एक अन्य जाति है, उसने पाया हुआ विश्वास के अनुसार उस संगति में जब लोगों ने उनको बढ़ने नहीं दिया, तब पौलुस ने उसको गले लगाकर उसके विश्वास में बढ़ावा देने के लिए, उसको विश्वास में स्थिर रखने के लिए, उसको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए पौलुस ने उसको संगति का हाथ बढ़ाकर उसको सीने में लगाया। परमेश्वर के दासों, हमारी सेवकाई लोगों को प्रभु में विश्वास में बढ़ाना का है, ना कि उसकी पीछे का बैकग्राउंड देखकर ये फलाने बैकग्राउंड से आया हुआ है, ये काला है, ये गोरा है, ये गरीब है, ये झुग्गी झोपड़ी वाले है, ये कहकर एक को विश्वास से प्रभु से दूर भागने का नहीं, बल्कि जो दूर है उसको प्रभु के करीब लाने की सेवकाई है जो प्रभु ने हमें दिया हुआ है। आज बहुत पास्टरों के कारण लोग, विश्वासी लोग कलीसिया छोड़ते हैं। उसमें एक कारण मैंने पहले बोला, एक तो वचन की कमी, दूसरा बड़ा भेदभाव करते हैं लोग। जात के, रंग के, भाषा के, वंश के, गोत्र के भाव भेद करते हैं। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया हुआ एक व्यक्ति, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु पर, कुर्बानी पर विश्वास कर कर आया हुआ एक व्यक्ति, वो काले हो या गोरे हो, यूनानी हो या यहूदी हो, मसीह में एक है। प्रभु के पास आने के बाद कोई भी भाव भेद नहीं करने का है। कुछ पादरियों को मैं जानता हूं कि गरीब विश्वासी जनों के घर में जाकर चाय नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा। वो बहन अगर चाय बनाने के लिए गए तो सिस्टर चाय नहीं बनाना, मैं फास्टिंग में हूं। 2 मिनट पहले, वो घर में पहुंचने से 2 मिनट पहले किसी दुकान के सामने गाड़ी रोककर थम्स अप या पेप्सी पे कराकर कह रहा है मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं फास्टिंग में हूं। कारण वो बहन हो सकता है गरीब परिवार से है, उसकी बैकग्राउंड ऐसा है। नेवर डू इट, कभी नहीं करना। एक बगीचा का हर पेड़ माली के लिए एक जैसा है। തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളും ഒരു തോട്ടക്കാരൻ ഒരുപോലെയാണ്। कोई भी भाव भेद नहीं करना। उद्धार तो सबके लिए एक जैसा है, गरीब के लिए, कंगालों के लिए, नीच जातियों के लिए, उच्च जातियों के लिए अलग अलग मसीह नहीं मरा गया है। सबके लिए एक ही मेमना काटा गया, सबके लिए एक ही मसीह अपना प्राण दे दिया, लहू बहाया। यहूदी लोग अपने अपने क्वालिटी के अनुसार, अपने अपने क्या करता है, एबिलिटी के अनुसार मोटे मोटे भेड़ों को, बैलों को लाकर बलिदान चढ़ाते थे। परमेश्वर काफी साल तक ये देखता रहा कि मोटे धनवान लोग मोटे मोटे भेड़ों को लेकर आ रहा है बलिदान करने के लिए, अमीर लोग मोटे मोटे बड़े बड़े बैलों को लेकर आ रहा है बलिदान करने के लिए आराधना के समय में। परमेश्वर काफी साल तक देखता रहा। लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी वाले, एक गरीब, उसके पास बैल लाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास बड़े जो है मोटा जो है मेमना को लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वो एक कबूतर को लाता है।
चिड़िया को लाता है, 2 दिनार जो है दाम वाले जो है गोरिया को लाता है। प्रभु ने देखा कि आराधना में इस तरह की भेदभाव है, ये मेरी आराधना करने के लिए एक तो लाखों रुपया खर्च कर बड़े बड़े मोटे मोटे साड़ों को लाता है, मेमनों को लाता है, और वो उसी जगह में एक गरीब मेरे आराधना करने के लिए छोटा सा एक गोरिया को लेकर आता है, छोटा सा एक चिड़िया को लेकर आता है। तब परमेश्वर ने सोचा बंद करो इसको, सभी के लिए एक ही मेमना की जरूरत है। इसलिए स्वयंभू परमेश्वर दुनिया के सारे मानव जाति के पापों के खातिर सबके प्रति, अमीर और गरीब के प्रति, झुग्गी वाले, झोपड़ी वाले, महल वाले के प्रति, सभी के प्रति एक ही मेमना बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए, कालों के लिए, गोरों के लिए, दरिद्रों के लिए, कंगालों के लिए, अमीरों के लिए, पटेलियों के लिए, विज्ञानों के लिए, अनपढ़ों के लिए, सभी के लिए एक ही मेमना काटा गया है। उसी मेमना के द्वारा उद्धार पाकर बाय फेथ, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया हुआ लोगों के चुने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, उस कलीसिया में किसी प्रकार की भाव भेद नहीं करना चाहिए। हमारी सेवकाई दूसरों को बढ़ाने वाली सेवकाई होना चाहिए। आपकी सेवकाई के कारण कोई विश्वास से ना जाए पीछे, आपकी सेवकाई को प्राप्त कर कर कोई प्रभु को ना छोड़े। हालेलुया। जब तीमुथियुस, उसका पिता यहूदी नहीं थे, इस कारण यहूदी लोग उसको ग्रहण नहीं किया। यद्यपि वो प्रभु पर विश्वास किया तो भी उसका पिता एक यूनानी, एक अन्य जाति होने के कारण तीमुथियुस को लोग अपने साथ मिलाने में जब शंका कर कर डरते थे, पौलुस वहां पर आया जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य किया, पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तन पाया हुआ लोग, पवित्र आत्मा की सगी अनुभव को प्राप्त किया हुआ लोग किसी भी हाल में कोई भी भाव भेद नहीं करेगा कलीसिया के अंदर। पौलुस प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखा था। पौलुस की अनुभव सुनी हुई अनुभव नहीं था, बल्कि पौलुस के अनुभव पौलुस ने आजमाया। पौलुस प्रभु यीशु मसीह की आवाज अपने कानों से सुना, पौलुस यीशु मसीह का दर्शन अपने आंखों से देखा। पौलुस अपने प्रभु की सेवकाई के लिए किसी के द्वारा धक्का मुक्की कर कर, जाओ जाओ तुम भी निकलो कर कर, किसी ने पौलुस को धक्का देकर सेवकाई में नहीं उतारा, बल्कि पौलुस अपने अनुभव के साथ डायरेक्ट कॉलिंग फ्रॉम द लॉर्ड, प्रभु से डायरेक्ट कॉलिंग पाकर, डायरेक्ट बुलाहट पाकर, वो स्वर्गीय बुलाहट पाकर, वो पवित्र बुलाहट पाकर, वो ऊंचे बुलाहट पाकर, वो स्वर्गीय आमीन परमेश्वर की बुलाहट डायरेक्टली अपने कानों में पौलुस सुनकर प्रभु की सेवकाई के लिए निकला हुआ पौलुस जब तीमुथियुस को देखा, उसने तीमुथियुस की बैकग्राउंड क्या था ये नहीं जाना, तीमुथियुस के पिता कौन है ये नहीं जाना, तीमुथियुस के माता कौन है ये नहीं जाना, बल्कि प्रभु को ग्रहण किया हुआ और तीमुथियुस को प्रभु में बढ़ाने के लिए, उसको विश्वास में स्थिरता के साथ खड़ा करने के लिए पौलुस ने उसको गले लगा दिया। यही होना चाहिए हमारी सेवकाई, नया नियम की सेवकाई यही है। तेजोमय सेवकाई के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, हमारी सेवकाई यही होना चाहिए, एक को प्रभु में बनाए रखने की सेवकाई, किसी को प्रभु से अलग करने वाला नहीं। हमारे सेवकाई के कारण कोई प्रभु को छोड़ कर ना जाए, विश्वास को छोड़ कर ना जाए। एक भी व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आता है उसके जीवन में प्रभु के प्रति उसका प्रेम, विश्वास और आशा दुगुना होना चाहिए। यू फॉलो मी?
तीमुथियुस के पिता एक यूनानी था, ग्रीक था, और उसकी मम्मी मादा एक यहूदी स्त्री थी। आपको मालूम है यूहन्ना की इंजील में शमरियों के बारे में पढ़ते हैं, 4 अध्याय में एक शमरी स्त्री आया हुआ। यहूदियों के बीच में इतना अछूत मानते थे कि यहूदी लोग यहूदियों को छोड़कर बाकी किसी को कुछ समझते नहीं थे। बाकी किसी भी लोगों को वो इंसान ही नहीं समझते थे। यहूदी लोगों का कहना यही था कि यहूदियों को छोड़कर बाकी सारे अन्य जातियों को प्रभु ने नरक में आग जलाने के लिए लकड़ी, फायरवुड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सृष्टि किया। यही था यहूदियों का विचार। शमरी नामक एक जगह है, वहां पर रहने वाले लोग आधा यहूदी और आधा यूनानी है, अन्य जाति है। या तो उधर रहने वाले लोगों के पतिया गौर यहूदी है, नहीं तो पत्नियां गौर यहूदी है। पति या पत्नी दोनों में से एक जो है अन्य जाति है। इस कारण उन लोगों को शमरिया नामक दे रखा है। वहां रहने वाले सारे लोग ऐसा है। इस कारण एक अच्छा यहूदी शमरिया होकर यरूशलेम में नहीं जाते थे। शॉर्टकट है, शमरिया से यरूशलेम में जा सकता था, लेकिन यहूदी लोग उस समय में क्या करते थे, शमरिया को छोड़कर यरदन नदी पार कर कर लोग जो है यरूशलेम में जाते थे। इस कारण यीशु जब उस शमरिया में आया, यीशु को प्यास लगा, एक स्त्री पानी लेने के लिए आया। यीशु उस कुएं के ऊपर बैठा हुआ है, सुखार नामक गांव में, जो याकूब का कुआं कहा जाता है। ये स्त्री जब पानी लेने के लिए आया, यीशु ने उससे पानी मांगा और ये स्त्री तुरंत यीशु मसीह का भेष को देकर, हो सकता है या बोली को सुनकर, उसने पहचान लिया कि ये यहूदी है। उसने पूछा, तू एक यहूदी होकर मुझसे कैसे पानी मांगता है? यीशु ने उस स्त्री को बोला, भला होता तुम आज परमेश्वर के वरदानों को और परमेश्वर को जानते। वार्तालाप हो गया। आपको पता है वो स्त्री जो शमरिया स्त्री थी, वो प्रभु को ग्रहण किया। उसने जाकर अपने गांव में सुसमाचार का प्रचार किया कि आकर देखो वो मनुष्य को जिसने मेरी सारे हालात को बदल दिया है, जिसने मेरे सारे अवस्था को बता दिया है, जिसने मेरी सारे कहानी को बता दिया। हो सकता है वो मसीह है। देखिए, प्रभु उस समय के यहूदियों के रीति रिवाज को खंडन करते हुए शमरिया के लोगों को अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होते थे। शमरिया का लोग प्योर यहूदी नहीं है, सच्चा यहूदी नहीं है। या तो उनकी पतियां यहूदी है, पत्नियां अन्य स्त्री है, या तो पत्नियां यहूदी और पतियां अन्य जाति के हैं। इस कारण वे लोग यहूदियों के संग कोई संपर्क नहीं रखते थे। यहूदी लोग इन्हें मंदिर में जाने नहीं देते थे। यहूदी लोग इन्हें अन्य जाति कर कर त्याग देते थे। यीशु मसीह उस शहर में, उस गांव में, उस समाज में जाकर उस स्त्री से पानी मांगकर पिया है, तो प्रभु ने यह प्रकट कर दिया, परमेश्वर किसी एक जाति का नहीं है, बल्कि सारे जातियों के लिए है। अगर ऐसा है तो वो प्रभु की सुसमाचार की घोषणा करने वाला मैं और आप कभी भी किसी भी हालत में किसी भी तरीके से हमारे कलीसिया में आने वाले नाना जाति के, नाना बैकग्राउंड के लोगों को उनको रंग देकर, उनकी जात देकर, उनकी भाषा देकर, उनकी संस्कृति देकर, उनकी किसी भी बैकग्राउंड को देकर हमें उनको दूर नहीं रखना है, बल्कि प्रभु ने जैसे शमरियों को गले लगाया, इसी प्रकार पौलुस ने जैसे एक अन्य जाति का संतान तीमुथियुस को गले लगाया, हमें भी हमारे कलीसिया में, हमारे संपर्क में प्रभु के वचन सुनकर मन फिराकर तौबा कर कर आने वाला हर एक को गले लगाना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत है? आज बहुत सारे कलीसिया टूटने का कारण, प्रभु का नाम बदनाम होने का कारण यही है। कलीसिया में भेदभाव करते हैं। तीमुथियुस एक अन्य जाति का संतान था, भले उसकी मां एक यहूदी स्त्री थी, फिर भी जब हर कोई तीमुथियुस को दूर रखा,
वो प्रभु पर पौलुस पहली बार जब लुस्त्रा में आया था तब वचन सुना था, ग्रहण किया था। पौलुस तो चला गया उस दिन, उस समय तीमुथियुस के साथ मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब पौलुस कुछ समय के बाद वापस वहां पर आया, करीबन 2 साल के बाद वहां पर जब वापस आया, ये तीमुथियुस को मिला, तब पता चला ये विश्वास है, विश्वास में है सॉरी, लेकिन कोई इसको ग्रहण नहीं करता, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता। पौलुस ने उसको गले लगा दिया। उस दिन वो पौलुस के साथ जुड़ गया। आगे पौलुस के अंत के समय तक वो तीमुथियुस पौलुस के साथ रहा। प्यारे भाइयों बहनों, मेरे और आपको ऊपर प्रभु ने दिया हुआ सेवकाई, यदि आप नया नियम की सेवक है, यदि आप तेजोमय सेवकाई के लिए बुलाया हुआ परमेश्वर का श्रेष्ठ दास है, मेरी और आपकी सेवकाई किसी को प्रभु में बनाने वाला सेवकाई हो, किसी को बिगाड़ने वाला और सत्यानाश करने वाला सेवकाई ना हो। ये तीमुथियुस, यद्यपि, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि ये तीमुथियुस एक अन्य जाति पिता का संतान है। उसका पिता का नाम वहां पर नहीं लिखा, उसका मम्मी और जो है दादी का, सॉरी नानी का, मम्मी और नानी का नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है इन्होंने एक मिक्स विवाह किया है। लेकिन जब तीमुथियुस पैदा हो गया, ध्यान से सुनिए, ये तीमुथियुस परमेश्वर को भय मानता था और परमेश्वर के वचन में बढ़ा। बहने में जो मेरे को सुन रहे, मैं नहीं देख रहा कौन कौन है मेरे को सुन रहे, अगर कोई बहने में सुन रहे है तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक अन्य जाति पिता के द्वारा उत्पन्न हो गया हुआ संतान नेचुरली पिताजी के उस कल्चर में, संस्कृति में बढ़ना चाहिए। पिता के परिवार के बैकग्राउंड के अनुसार उस बैकग्राउंड में उसको बढ़ना तो चाहिए था। लेकिन तीमुथियुस की मम्मी उसने, हो सकता है शादी करके एक गलती तो कर लिया उसने अन्य जाति से। हमारे क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको बोला था, विश्वासी अविश्वासी के साथ असमान, जुए में न जोतना। ये मसीह विश्वासी अविश्वासी के साथ शादी करने के बारे में लिखा हुआ है। हो सकता है तीमुथियुस की मम्मी एक अन्य जाति से शादी करके एक गलती किया, लेकिन उसके अंदर उसने अपने मम्मी जिसका नाम लोइस है, उससे पाया हुआ शिक्षा, उससे पाया हुआ वचन की ज्ञान, विश्वास, वो खोया नहीं। उसने क्या किया, उनका बेटा जब हुआ, तीमुथियुस हुआ, उसने उसी शिक्षा में इस बच्चे को बढ़ाया। जो उसकी मम्मी यूनिस थी, उस यूनिस ने अपने पिताजी के कल्चर में, पिताजी के विश्वास में बच्चे को बढ़ने नहीं दिया। विश्वासी के कोई विश्वासी भाई या बहन अगर अविश्वासी के साथ शादी किया है, ध्यान से सुनिए, आप उनके पक्ष में ना हो जाए, आप उनके समान ना हो जाए, आप उनके विश्वास में ना हो जाए, बल्कि उनको भी आपके विश्वास में आपको लेकर आना है। आज बहुत सारे बहनें ये कहते हैं, क्या करे, शादी होने के बाद फिर तो पति ही है मालिक। पति तो आपका केवल शरीर के ऊपर उसको आप दिया रहे, लेकिन आपके प्राणवायु के ऊपर, आपके श्वास के ऊपर आपके पति को अधिकार नहीं है। आपका जीवन का स्वामी और मालिक आपका प्रभु है। अविश्वासी के साथ अगर किसी भी हाल में, मतलब बाई चांस में शादी हो भी गया, तो उस अविश्वासी पति को विश्वासी बहन विश्वास में लाना
उस अविश्वासी पत्नी को विश्वासी पति विश्वास में लाना है, ना कि उनके विश्वास में आप चले जाएं। तीमुथियुस के पिताजी यूनिस के द्वारा विश्वास में तो जरूर आया होगा, तभी तो इसके विश्वास देकर ये बेटा तीमुथियुस अपने मम्मी का विश्वास का पीछा किया, अपने पिताजी का रीति रिवाज के पीछे नहीं गया। आपको मालूम है यूनानी लोग क्या क्या करते हैं, अन्यजाति लोग क्या क्या करते हैं। आज बहुत सारे विश्वासीगण शादी कर कर जीवन को सत्यानाश कर दिया। क्यों? विश्वासी लड़की जाकर कोई अविश्वासी लड़के से शादी कर दिया, विश्वासी लड़का जाकर अविश्वासी लड़की से शादी कर दिया, फिर दोनों दो पटरी से है, फिर लास्ट में किसको छोड़ सकता? पति को तो नहीं छोड़ सकता, पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता, फिर कौन किसको छोड़ सकता? प्रभु को छोड़ सकता, प्रभु को छोड़ दिया। लेकिन यूनिस ने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी मम्मी लोईस से पाया हुआ विश्वास में स्थिर रहा, अपने पति को भी इस विश्वास में लाया और उनको पैदा हो गया हुआ बेटा, उस बेटे को भी उसने उसी विश्वास में लेकर आया। मुझे सुनने वाले बहनों, आपके बच्चों को आप परमेश्वर की वचन की संस्कृति देना है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में आपको बढ़ाना है। तीमुथियुस एक अन्य जाति पिता का संतान होने के बावजूद भी अपने मम्मी का और ग्रैंड माँ का या नानी का विश्वास में अगर बढ़ गया तो वे दोनों पाया हुआ विश्वास को अपने कर्म के द्वारा बच्चे के सामने प्रकट करते थे। इस कारण बच्चे ने बचपन से लेकर उसी विश्वास का पीछा किया, अनुकरण किया। हमारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आपके बच्चे को अविश्वासी बनाना विश्वासी बनाना ये आपके हाथ में है, मम्मियों के हाथ में। खासतौर पर आपको मालूम है, एक उदाहरण बताऊंगा। मूसा जीवन की पहले 40 साल फिरौन के महल में रहा। पहले 40 साल का मतलब आप समझ लीजिए कि उसका पालन पोषण, शिक्षा, तंदुरुस्ती, ज्ञान सब कुछ वो फिरौन की महल से पाया। लेकिन इब्रानियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मूसा फिरौन की महल की सुखों से बढ़कर परमेश्वर के लोगों के संग तंग उठाना चुन लिया। ये कैसे संभव है प्यारो? वो भी 40 साल के बाद। आप में से कई लोग अभी 40 साल के नहीं हुए होंगे जो मेरे को सुन रहे। सोचिए, 40 साल के बाद कोई लक्ष्योरी जीवन छोड़कर, महल का लक्ष्योरी जीवन छोड़कर, फिरौन राजा का पोता होने का वो पद छोड़कर, फिरौन राजा का पोता, फिरौन राजा की बेटी की बेटे का टाइटल, वो पद, वो धन, वो दौलत, वो लक्ष्योरी, वो सब कुछ छोड़कर एक मूसा खेत में धूप में ईंट बनाने वाले यहूदी लोगों को अपना लोग समझकर उनके साथ तंग उड़ाने का रास्ता अगर मूसा चुन लिया है तो इसका राज क्या है? मैं आपको बताता हूं। इसका राज यही है, मूसा को दूध पिलाया हुआ वो स्त्री जो राजमहल में आकर मूसा को प्रतिदिन बचपन में दूध पिलाते थे, वो स्त्री मूसा के सही मां थी। फिरौन की बेटी ने तो मूसा को सिर्फ गोद लिया, उसने कभी छाती का दूध नहीं पिलाया। लेकिन मूसा ने जिसकी छाती की दूध पिया वो मूसा के सगे मां थे। कुछ समय है जो मूसा के मम्मी को मिलता था जो बच्चे को दूध पिलाने के लिए, वो उतना टाइम में दूध पीने का वो समय आप सोच लीजिए कितना समय तक पिया होगा। 3 साल तक पिलाया होगा। 3 साल तक ये मम्मी
दूध पिलाते वक्त ये बच्चे को बताता रहा, तुम देख रहे हो ये बाहर खेत में काम करने वाले लोगों को, ये धूप में ईंट बनाने वाले लोगों को तुम देख रहे ना, ये लोग तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हें इन्हें बचाना है, तुम्हें इनको बचाना होगा, तुम्हें इस कारण प्रभु ने यहाँ पर भेजा कर ये मम्मी ने वो दूध पिलाने के समय में 3 साल तक उनको दिया हुआ शिक्षा उनको मूसा के जीवन में इतना भयानक इन्फ्लुएंस बन गया कि 40 साल का एक मिड एज का आदमी बनने के बावजूद भी वो शिक्षा से वो दूर नहीं हटा। उसने अपने लोगों को साथ भंग उठाना और मूसा का हमें वो महल का सारे लक्ष्य छोड़कर फिर उनकी पोता होने का नाम या उस पद को छोड़कर फिर उनके महल की सारे लक्ष्य छोड़कर परमेश्वर के लोगों का संग तंग उड़ाने का वो जो है योजना उसने अपने मम्मी से पाया हुआ इन्फ्लुएंस से उसको मिला है। मम्मी लोगों का इन्फ्लुएंस पिताओं को इन्फ्लुएंस से ज्यादा है बच्चों के ऊपर। दूसरा उदाहरण है तीमुथियुस की मम्मी उसको जब दूध मिलाता था, मैं पूरी तरह विश्वास करता हूं वो जरूर ये कहा होगा, बेटा तुम्हारा पिताजी एक अन्य जाति से आया हुआ है, उसका विश्वास यह है, वो जीवित परमेश्वर उसको घृणा करता है, जीवित परमेश्वर उसको मानता नहीं है, ठीक है तुम्हें उसके अनुसार नहीं चलना, यही मार्ग है, यही जीवन है, तुम्हें इसके अनुसार चलना है, तुम्हें इसमें बढ़ना है, यही है सच्चा विश्वास, यही है सच्चा प्रभु। कर जीवित परमेश्वर को वो माने। दूध पिलाते वक्त जरूर जैसे मूसा का माँ ने उसको जानकारी दिया, इसी प्रकार दिया होगा, तब जाकर तीमुथियुस एक अन्य जाति का जो है बेटा होने के बावजूद भी जीवित और सच्चा परमेश्वर का पीछा किया। प्यारे बहनों, आपके बच्चों को परमेश्वर का सही शिक्षा आप देना है। आपके इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। नॉर्मली बच्चे ज्यादातर मम्मी के साथ लगा हुआ था, वो बेटा हो या बेटी हो, बेटियों को पापा से थोड़ा ज्यादा होता है, वो लूटने के लिए, प्यार नहीं है लूटने के लिए, आपको पता है। पापा को जो है ना फुसला के जो है पापा का जेब खाली करना, इसलिए बेटियां थोड़ा ज्यादा प्यार दिखाता है। लेकिन बेटे लोग जो होता है वो ज्यादा लगाव जो है उसको पापा से बढ़कर मम्मी से होता है, हर बातें मम्मी को बताता है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, हर जगह में ऐसा है, हर घर में ऐसा है। सो मम्मियों की एक मम्मी चाहे तो अपना बेटा बेटी को बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। तीमुथियुस को एक अच्छा विश्वासी योद्धा नौजवान विश्वासी बनने का पीछे उसका मम्मी और उसकी ग्रैंड माँ का बहुत बड़ा परिश्रम है, बहुत बड़ा। इसलिए पौलुस उसकी मम्मी और उसकी और जो है उसका ग्रैंड माँ को तारीफ करते हुए पौलुस कहता है। आप एक बार उसको पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथी 1:5 पढ़े। दूसरा तीमुथी 1:5 who will read? राजा, where are you? पढ़िए दूसरा तीमुथी 1:5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। देखिए पौलुस कहता है, फिर से पढ़े बेटा, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। सुनिए, पौलुस कहता है तीमुथियुस की विश्वास एक निष्कपट विश्वास है, निष्कपट विश्वास। और पौलुस कहता है ये किसमें था? पहले तुम्हारे पढ़ो
पहले तेरी नानी लोइस, पहले तुम्हारी नानी लोइस में यह निष्कपट विश्वास था, वो नानी ने वो अपने बेटी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। हाँ पढ़िए। तेरी माता यूनिके में था। हाँ, पहले तुम्हारी नानी में ये था, उसके बाद ये तुम्हारे मम्मी योनिका में था, और अब तुम्हारे में मैं ये देखता हूं। क्या ये निष्कपट विश्वास? व्हाट डज इट मीन? आपका विश्वास आप आपके बच्चों की ओर ट्रांसफर कर सकता है। ग्रैंडमा का इन्फ्लुएंस उनके मम्मी के ऊपर हो गया, मम्मी के इन्फ्लुएंस उसके बेटे के ऊपर हो गया। निष्कपट विश्वास, और मैं विश्वास करता वो तुम में भी है। देखा, पति पत्नी दोनों दो विश्वास करते थे। पति का विश्वास कुछ अलग था, पति एक दूसरे बैकग्राउंड के थे, लेकिन वो बहन ने शादी कर कर हिंदू नहीं बना, वो बहन ने शादी कर कर अन्य जाति नहीं बना। अन्य जाति से शादी कर कर अन्य जाति ना बनो, बल्कि उस अन्य जाति को भी आपके समान सच्चे विश्वास में लेकर आइए। आज बहुत सारे लोग शादी कर कर प्रभु से ही चला जाता है। देखिए, तो इसकी मम्मी की प्रार्थना और आंसू, इसकी ग्रैंडमा की प्रार्थना और आंसू, हो सकता है मैं आपको एक मानसिक तौर से एक बात बताऊंगा। जब यूनिस ने एक अन्य जाति से शादी किया, इसकी नानी बहुत रोकर प्रार्थना किया होगा, प्रभु मेरे बेटी एक अन्य जाति से शादी किया, उसका जीवन क्या होगा, कैसे होंगे। मैंने जो विश्वास पाया मैंने अपनी बेटी को दिया, लेकिन वो इस विश्वास को खो बैठेगा करके उसने प्रार्थना किया। उस आंसू की जवाब प्रभु ने दिया कि लुइस जो है वो भी विश्वास में स्थिर रही और अपने पति को भी विश्वास में लाया। उनको मिला हुआ समुदाय, उस समुदाय को भी लुइस ने अपने मम्मी यूनिका से पाया हुआ विश्वास में बढ़ाया। 3 पीढ़ी है, एक ग्रैंडमा दादी नानी, दूसरा मम्मा, तीसरा तीमुथियुस। तीनों पीढ़ी में निष्कपट विश्वास। एक पॉइंट बताने के लिए मैंने इतनी सारी बातें कहा। मदर्स हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन देयर चिल्ड्रन। मम्मियों को अपने बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आप जैसे चाहते वैसे आपके बच्चे को आप बना सकता है। एक अन्य जाति से शादी कर कर यूनिस ने पश्चाताप तो जरूर किया होगा, लेकिन उसने ठान लिया मैं कभी भी मेरे बच्चे को मेरे पति के रीति रिवाज में, संस्कृति में, उन निकम्मा चाल चलन में जो बाप दादाओं से चले आ रहा है, मैं उनको उसमें चलने बढ़ने नहीं दूंगा। आज लोग रीति रिवाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं अरे पति है मानना पड़ेगा। हाँ पति है, पति का विश्वास हमें भी मानना पड़ेगा। पति कहते हैं तो चर्च में जाओ कोई दिक्कत नहीं, 10वां दे दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर करवा चौथ के दिन में मुझे चलनी से देखना है, पौधी बढ़ता है तो मुझे करना पड़ता है। हाँ। ऐसे भी विश्वासीगण चर्च में है। पति कहता है, पति क्या तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे नथनों में जीवन की सांस फूका हुआ आदमी है, उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। वो कहते हैं अलग रहो, अलग रहो, कोई भी अशुद्ध वस्तु ना छूना, उनके बीच में से अलग रहो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे संतान होंगे, मेरे पुत्र पुत्रियां होंगे और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। तीमुथियुस अपने मम्मी का, दादी का विश्वास में आगे बढ़ा। उस विश्वास में आगे बढ़ने के कारण
लोग उनको त्याग दिया, एक ग्रीक या यूनानी का बेटा का अगर लोग उनको त्याग दिया, लेकिन वो प्रभु को नहीं त्यागा। तीमुथियुस के अंदर वो विश्वास था, इसलिए पौलुस जो है उसको गले लगाया। ठीक है, और उसके बाद पौलुस उसको अपने साथ मिला दिया। पौलुस ने उसको अपने सेकंड मिशनरी जर्नी में शिलास के साथ ले चला, लेकिन उसके बाद आपको मालूम है यही तीमुथियुस पौलुस का साथ सहयात्री बन गया। सेकंड मिशनरी यात्रा में, तीसरी मिशनरी यात्रा में तीमुथियुस पौलुस के साथ था। और पौलुस जब पौलुस ने उसको गले लगा दिया, तीमुथियुस अपना देश को जो साइप्रस है उसको छोड़कर मासिडोनिया में दूसरा देश में पौलुस के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो अपने देश को त्यागा, पिता को त्यागा, घर को त्यागा, सब कुछ त्यागा, क्योंकि उसके अंदर एक जलन था पौलुस के साथ सेवा करने का, पौलुस के साथ जीवन बिताने का, पौलुस उसको परिचित किया हुआ प्रभु यीशु के साथ जीने का एक सील उसके अंदर था। इस कारण वो अपने देश को छोड़ दिया, अपने संस्कृति को छोड़ दिया, अपने रीति रिवाज को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु के पीछे चलने के लिए ठाना हुआ लोग, प्रभु के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया हुआ लोग अपने रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए, अपने देश के रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए, समाज के रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए प्रभु के पीछे पूरी तरह उस बुलाहट के प्रति ईमानदार और वफादार होकर चलने के लिए तैयार होना है। तीमुथियुस तैयार हो गया, पौलुस के साथ वो चला और वो मक्केदोनिया की ओर चला गया। पौलुस के साथ अपने देश को छोड़ दिया। आज हम प्रभु के पीछे तो चलने के लिए तैयार है, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ने अब्राहम को बोला, तुम्हारा कुटुंब को, पिता के घर को, तुम्हारे परिवार को, देश को छोड़कर निकलो, छोड़ो। लोग आज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तीमुथियुस छोड़ दिया, पौलुस के पीछे चल पड़ा, पौलुस के साथ चल पड़ा, पौलुस जिस प्रभु की सेवा करता उसके साथ सेवा करने के लिए चल पड़ा। क्या मिला? कष्ट, क्लेश, मुसीबत, तंग उठाने के लिए पौलुस के साथ वो राजी हो गया, तैयार हो गया, क्योंकि मसीह का प्रेम जब किसी के अंदर घुसता है ना, वो इस संसार की लक्ष्मी को कूड़ा समझते हैं। हालेलुया, मसीह का प्रेम उसके अंदर घुसा, इस कारण वो अपने देश का, अपने घर का सुख को, अपने घर का, अपने देश का, आमीन, सारे फायदेमंद चीजों को भूल गया। पौलुस घूम घूम कर प्रचार करने वाले हैं, एक स्थिरता का एक घर उसके पास नहीं है। और पौलुस भी जो है तंबू बनाकर सुसमाचार की प्रचार करते थे, तंबू की काम करते थे, वो भी कोई आमदनी नहीं है। आज प्रभु की सेवागाही में निकलते ही सबसे पहले ये पूछता क्या मिलेगा, कितना सपोर्ट देंगे, कितने मिलेंगे। आज बाइबल स्कूल में अगर पढ़ने के लिए गया तो पढ़ाई खत्म करते ही अगला नजर अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए। जो अमेरिका पूरे विश्व में सुसमाचार सुना रहे, वहां पर इंडिया में पढ़े हुए लोग जाने चाहता है। कारण जाना ठीक है, एक बार जाकर देकर आओ, अच्छी बात है। मैं भी गया हूं 2-3 दफा, ठीक है, जाकर आओ एक बार, अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका से ज्यादा सुसमाचार के लिए आपको प्रभु यही आपका जरूरत है, यहाँ पर है। प्रभु की सेवकाई, प्रभु के प्रेम जिसके अंदर आया, वो अपने लक्ष्य छोड़ने में, अपना सुख आनंदमय जीवन छोड़ने में उसको कोई दुख नहीं होता। पौलुस के पास कई जहाज थे, जहाजों का मालिक था वो। ड्यूअल सिटीजनशिप पौलुस के पास थे। पौलुस एक यहूदी भी था, साथ साथ एक रोमी भी था, रोम का भी नागरिकता पौलुस के पास था। ड्यूअल सिटीजनशिप, 2 देश की नागरिकता। पौलुस जब फिलिपियों की पत्री कहता है, मेरे लिए जो कुछ लाभदायक था मैंने सब कुछ कूड़ा और हानि समझा मसीह के खातिर, पौलुस ने ये सब कुछ त्याग दिया।
वो पौलुस जगह जगह में, एक जगह में टिकेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 साल वहां एक कलीसिया खड़ी करेगा, किसी कलीसिया के एक व्यक्ति को, अगुवे को हाथ में सौंप कर अगले जगह में चला जाएगा। ऐसे पूरे विश्व में घूम घूम कर प्रचार करने वाला पौलुस, जिसके पास कोई घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, सुविधा नहीं है, उनके साथ तंग उठाने के लिए, उनके साथ कष्ट सहने के लिए तीमुथियुस अपना देश को, घर को, मम्मी को और उनके परिवार के सब कुछ वो छोड़कर पौलुस के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। हम क्या खाएंगे ये नहीं सोचा, कहाँ पर सोएंगे ये नहीं सोचा। आज प्रभु की सेवकाई में आते ही मिशन के साथ जुड़ गए तो सबसे पहले पूछेगा, पास्टर जी कितना सपोर्ट देंगे, हम भी आपके साथ काम करेंगे। मेरे से कोई भी ऐसा पूछता है तो मैं बोला, मेहरबानी से आप हमारे साथ ना जुड़िए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता, बोलता हूं। तुम प्रभु की सेवा करते हो तो प्रभु देगा, मैं नहीं दे सकता। आई एम लिविंग बाई फेथ, मैं विश्वास से जीता तो मैं कहां से दूंगा, मुझे प्रभु देता है, वो प्रभु तुझे भी देगा, मेरे साथ मिलना तो मिल जाओ, ये बताता हूं। तीमुथियुस पौलुस के साथ जुड़ गया, पूछा नहीं मैं आपका असिस्टेंट बनूंगा, कितनी सैलरी देगा, कितना सपोर्ट देगा, क्या सुविधा मिलेगा, नहीं पूछा। जब सबने उसको त्याग दिया, पौलुस अपना लिया। उस दिन से लेकर पौलुस की जीवन के सफर में एक सहयात्री बनकर पौलुस के साथ था, और वो अपना देश को छोड़कर मकदूनिया में पौलुस के साथ चला गया है। और यही तीमुथियुस को एफेसुस से जब पौलुस जा रहा था, उस कलीसिया का अध्यक्ष बनाकर, ये कलीसिया यही तीमुथियुस के हाथ में देकर पौलुस आगे कुरिन्थ के ओर चला गया, बढ़ गया है। और तीमुथियुस फिर वहां पर एफेसुस में उस कलीसिया को संभालते हुए आगे बढ़ा। उस समय आसपास के सारे कलीसियाओं के लिए पौलुस ने लिखा हुआ चिट्ठी है, जो तीमुथियुस के नाम से चरवाहों के पत्री के नाम से जाने जाने वाला पहला, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस की पत्री, ये तीनों पौलुस ने लिखकर तीमुथियुस के हाथ में दे दिया है। ठीक है। और उसके बाद ये तीमुथियुस उस दिन लुस्त्रा में जो पौलुस के साथ मुलाकात हो गया, वो तीमुथियुस फिर पौलुस के साथ कई पत्री लिखने में को राइटर बना। राइटर का मतलब क्या होता है, लेखक बना है। आप अगर पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, पहला दूसरा थिस्सलुनी और फिलेमोन, ये सारे पत्रियों में पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है, मुझे इस पत्री लिखने में तीमुथियुस ने सहायता किया। एक आयत पढ़िए, दूसरे फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय का 19 से लेकर कुछ पदों को पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 2 का 19 से लेकर कुछ पद। फिलिपियों की पत्री 2 का 19 से लेकर कुछ पदों को पढ़िए। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तुमको तुम्हारे पास तुरंत दूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसीलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। देखिए, पौलुस सबसे लास्ट में लिखा हुआ पत्र है फिलिपियों की पत्री। फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है, फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है
कि वो मेरे साथ और मैं उनके साथ एक पिता और बेटा का रिश्ते में रह रहा। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री में पहली आयत में हम इस प्रकार कहता है कि विश्वास में मेरा पुत्र कर कहता है। एक शारीरिक पुत्र और पिता का संबंध नहीं था, बल्कि एक आत्मिक पिता और पुत्र के संबंध में रहते थे। पौलुस के आखिरी समय में भी यही तीमुथियुस उसके साथ था, और जब पौलुस कारावास में था, अपनी मृत्यु का मौत का इंतजार कर रहा था, रोमी गवर्नमेंट पौलुस का वध करने वाला था, और पौलुस को पता था कि इतना तारीख को मेरा सजा होगी, मेरी वध होगी। उस समय पौलुस आखिरी में देखने के लिए चाहा हुआ एकमात्र व्यक्ति भी तीमुथियुस है। वो चाहता था कि तीमुथियुस उसके पास आए और उसको आखिरी में एक बार मिले। तो इसी प्रकार एक आत्मिक पिता और बेटे के रिश्ते में लुस्त्रा से शुरू किया हुआ वो रिश्ता पौलुस के जीवन के आखिरी पल तक तीमुथियुस उसको साथ चला है। तीमुथियुस उसको छोड़ा नहीं है। ये एक और बात को, ये नंबर 1 एक पिता, एक पास्टर, कलीसिया में एक पिता का स्थान है उसको। जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालते, इसी प्रकार एक पास्टर को अपने कलीसिया को संभालना है। पौलुस और तीमुथियुस की रिश्ता एक आत्मिक रिश्ता है, ठीक है। दोनों दो मां बाप के द्वारा पैदा हो गया हुआ, पालन पोषण किया हुआ है। दोनों के दो संस्कृति थे, लेकिन मसीह का प्रेम जब अंदर आया, दोनों को एक बना दिया है। अब कोई भावभेद नहीं कि ये उस बैकग्राउंड से आया हुआ है, ये उस जो है जंगली पिता का बेटा है, नहीं है, क्योंकि मसीह का प्रेम उसके अंदर आया तो हर भावभेद भूल गया है। दूसरी बात, मसीह तीमुथियुस जब पौलुस से मिला, तीमुथियुस ठान लिया मृत्यु हमें अलग कर सकता है, कोई भी शक्ति, सामर्थ्य, व्यक्ति, देश, कानून, रीति रिवाज हमें अलग नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार हमारा विश्वास जो हमारा प्रभु के प्रति है, इसी प्रकार होना चाहिए। जैसे तीमुथियुस पौलुस के जीवन के आखिरी समय तक पौलुस के साथ रहा, इसी प्रकार हमें भी हमारा प्रभु के संग पाया हुआ उस विश्वास में, उस सच्चाई में, उस उपदेश में, उस वचन में हमें आखिरी दिन तक स्थिर रहना है। पौलुस के लास्ट टाइम में पौलुस को आपको पता है गला तलवार से इसे काट कर, एक बार काट कर नहीं, जैसे लकड़ काटने वाला आरी होता है ना, इसी तरह पौलुस को आरी से काट कर पौलुस का गला काट कर पौलुस को वध किया। उसके पहले पौलुस कहता है, मैं तो अभी से उंडेले जा रहा हूं, एक पानी के नाई मैं उंडेले जा रहा हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ को पूरा किया हूं, अब मैं प्रभु का उस मुकुट का इंतजार कर रहा हूं जो अपने आगमन में प्रतीक्षा करने वाले सभी को प्रभु उस दिन में देने वाले। अगर पौलुस ने तीमुथियुस की 2 तीमुथी जो है लास्ट किताब है, उसकी जो जेल से लिखा हुआ है, उस पत्र में पौलुस कहता तू जल्दी आकर मुझसे मिलने के लिए कोशिश करो, क्योंकि समय बहुत निकट है, इतना दिन के बाद मेरा वध किया जाएगा, मैं जानता हूं। उस समय में भी पौलुस अगर किसी को मिलना चाहता हो, उसने विश्वास में स्थिर किया हुआ, विश्वास में बढ़ावा दिया हुआ, प्रभु के साथ हमें पौलुस के साथ सहधर्मी होकर एक पिता के समान उसका आदर कर सम्मान कर सेवकाई में पौलुस को प्रभु के सेवकाई में संगति का हाथ बढ़ाकर प्रभु के सेवकाई में पौलुस के साथ बढ़ा हुआ अपना प्रिय शिष्य, अपना प्रिय चेला तीमुथियुस को आखिरी नजर देखने के लिए, उससे एक फेयरवेल लेने के लिए पौलुस चाहा। तीमुथियुस का क्या अंत था वो भी क्या करें, हम पर समाप्त करूंगा। बाइबल नहीं कहता बल्कि इतिहास कहता है कि एडी 97 में एफेसोस में, तीमुथियुस तो एफेसोस में था, एफेसोस का एक बहुत बड़ा मंदिर था जो डायना रानी के नाम से जाना जाता था। वहां का मूर्ति, वहां का गॉडेस, वहां का देवता जो है डायना का नाम से जाना जाता था। उस डायना का मंदिर
जिसके अंदर 1000 से अधिक खंबे, 1000 से अधिक खंबे उस मंदिर के थे। आप सोचिए कितना बड़ा मंदिर है। एफेसुस के लोगों के सबसे अहंकार, सबसे प्राउड का कारण था वो मंदिर। उस मंदिर, उस देवी, उस देवता के नाम से जाना जाता था जो दयाना है। ये AD 97 में लो ये तीमुथियुस एक ऐसा प्रचार किया है जो दयाना देवता के एक जुलूस या उनके महिमा बढ़ाते हुए किया हुआ एक जुलूस के विरुद्ध उसने प्रचार किया। ये बाइबल में नहीं लिखा, इतिहास है। मैंने ढूंढा कि तीमुथियुस के एंड क्या था, तीमुथियुस का अंत क्या था, कैसे मरा, उस समय लिखा हुआ इतिहास है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो कहता है कि लोग ये प्रचार को सुनकर उसने कहा ये नहीं है, तुम लोग व्यर्थ विश्वास से हट जाओ, जीवित परमेश्वर की ओर मोड़ो। जीवित परमेश्वर प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा उद्धार पाने का कोई रास्ता नहीं कर 80 साल का बुढ़ा तीमुथियुस नौजवान, एक जवान होकर पौलुस के हाथ थामे हुए प्रभु की सेवकाई के लिए निकला। 80 साल में जब वो AD 97 में जब वो जीवित परमेश्वर के लिए प्रचार करते हुए डयाना की सेवा करना, डयाना के पीछे चलना, डयाना का पूजा करना, परमेश्वर की क्रोध को पाने वाली बातें करके जब प्रचार किया, डयाना के चेलों ने, डयाना देवता की चेलों ने पागल होकर तीमुथियुस को पथरवा किया। पथरवा करके जो है उसको जमीन में खींच कर ले जाकर जो है उसको पथरवा करके जैसे स्टेफान ने उसको मारा, इसी प्रकार उसको मार डाला है। एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में AD 97 में तीमुथियुस पथरवा किया गया है। लेकिन उस समय तक अपने मम्मी और अपने नानी से पाया हुआ उपदेश में वो खरा उतरा, खरा निकला, उस विश्वास में स्थिर रहा, उस विश्वास को उसने छोड़ा नहीं, उस विश्वास को उसने कभी भी जो है त्यागा नहीं है, बल्कि उस विश्वास में स्थिर रहा। पौलुस उसके साथ लुस्त्रा से और उसके हाथ पकड़कर मकदूनिया की ओर चला गया। तीमुथियुस लास्ट में 80 साल में AD 97 में अन्य देश में मरा है। प्यारे भाइयों बहनों, यही तीमुथियुस है जिसके हाथों में आने वाले समय में, अर्थात मेरे समय तक का या आने वाले समय तक का कलीसिया में जो वर्ताव होना है, कलीसिया का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, कलीसिया में क्या क्या होना चाहिए, एक पास्टर का उत्तरदायित्व क्या है, एक पास्टर कैसा होना चाहिए, कलीसिया में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होना चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ एक व्यवस्था, एक अनुशासन की बातें पौलुस ने यही तीमुथियुस के हाथ में दे दिया है। परमेश्वर वचनों के द्वारा आशीष दे। आज मैंने केवल तीमुथियुस के बारे में आपको समझाया, कहा है प्रभु की आगमन देर हो गया तो कल से हम लोग चैप्टर 1 में घुसेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रिंस इज हियर, प्रिंस यहाँ पर है। प्रिंस नहीं आया। सब लोग अपने अपने आवाज को बंद करना है। मैंने इसको अनम्यूट किया, सबको अनम्यूट किया हूं। आप अभी अपने अपने बंद करिए। जोसेफ पास्टर, पास्टर जोसेफ। मैं इधर से अनम्यूट करता, आप वहां से म्यूट कर देते, इसलिए नहीं हो पा रहा। हाँ भाई आंटी लिखे ना सीधा होते, यहाँ से कितने आंटी उल्टे आती है, यहाँ से तो दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्वेश्चन होता है, मैं अभी प्रार्थना का समाप्त कर रहा हूँ। आरोडेल प्रार्थना पर डट रहे हैं, किसी को प्रार्थना करने के लिए। प्रिंस नहीं आया, प्रिंस अभी आए नहीं है।
अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं किसी का नाम नहीं जानता ना, इन सबका फोन का पास नाम पास अनिल अनिल गैलेक्सी आ रहा है, जियो नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं है नाम क्या है। आप बताएं किसी को प्रार्थना करने। वाले दिखने देते हैं। हाँ पास्टर अनिल कौन है? कन्वेंशन में भी आए थे, दिल्ली कन्वेंशन। अनिल अनिल प्रार्थना करना। पास्टर अनिल कौन है? जो पास्टर के डिस्ट्रिक्ट में अनिल कौन है? प्रार्थना कीजिए। हापुड़ हापुड़ वाला हापुड़ वाला करना। बाकी सभी लोग अपने आवाज बंद रखिए। हापुड़ वाला अनिल अपने आवाज को खोलिए, बाकी सारे अपने आवाज को बंद रखे। प्रार्थना करो अंकल, क्या है अनिल नहीं है इधर, आवाज नहीं आ रही। कौन है अनिल? कौन है? ठीक है, अर्जुन प्रार्थना करना। अर्जुन अर्जुन प्रार्थना करना। अर्जुन अर्जुन कौन है? हाथ उठाइए, मैं जरा देखूं आपको, मैं आपका खोलता हूँ आवाज। अर्जुन कौन है? हाथ उठाइए। पास्टर अर्जुन कौन है? ये देख, मैंने ये देख। पास्टर अर्जुन कौन है जी? हाँ जी, उठ गया। आप प्रार्थना करो अर्जुन। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सत्यमान अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु, इस सुंदर समय में आपके चरणों में आकर आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। आपने अच्छी शिक्षा को प्रभु सीखने के लिए दिया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर प्रभु आपने तीमुथियुस के बारे में प्रभु आपने सीखने के लिए आपने मदद और सहायता किया प्रभु। सचमुच वो पौलुस का प्रिय पुत्र अर्थात एक अच्छा मसीह विश्वासी था प्रभु। उसी प्रकार से हमें भी पिता परमेश्वर बनने के लिए प्रभु आप मदद और सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और अन्य पिता परमेश्वर किताबों के बारे में भी उसके विषय में प्रभु सीखने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके ज्ञान में हम बढ़ते जाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार से तीमुथि पिता परमेश्वर आप में विश्वास के अनुसार चलता रहा और प्रभु उसकी माता ने जो उसके पीछे मेहनत की और प्रभु मेहनत के द्वारा उभरता गया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से हम भी आपकी आत्मा के चलते रहें प्रभु और बढ़ते रहें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उसके सामने समस्याएं थी, परेशानी थी, दुख थे, लेकिन पिता परमेश्वर उसने आपकी आज्ञा को ना छोड़ा ना त्यागा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, उसने अपने प्रभु गुरु अर्थात पिता परमेश्वर अपने जो मुख्य स्थान माना था